रश्मि के जाने के बाद राजन को बार बार उसके शब्द याद आ रहे थे कि जीने लायक नहीं रहेगा। राजन ने एक बार सारी बात अपनी मां को बताना चाहा, लेकिन फिर अपने गंदे इरादों को अपनी मां को कैसे बताता। उसने चुप रहना ही उचित समझा। एक बार ठीक होकर घर चला जाऊं, फिर इस रश्मि भाभी को ही देखना है। आज शाम को उसका ऑपरेशन होना था। चोटें काफी गहरी थी। वो तो युवा होने के कारण इतनी चोटें सहन कर रहा था, वरना उसकी हालत बहुत नाजुक थी। रश्मि सुबह जागी, अपने लिए चाय बनाई, घर की साफ सफाई की। राजन के पिता भी छुट्टी लेकर आ चुके थे। अब अकेली सुनिधि को अपने पति का सहारा मिल गया। दोनों सुबह शाम अस्पताल में रहते। रश्मि उनके लिए खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती और घर की देखभाल करती। सुनिधि स्नेह से रश्मि के सिर पर हाथ रखकर कहती, बहुत अच्छी बच्ची है। ईश्वर ने इसके पति को छीन लिया। मेरे बेटे राजन को ऐसी पत्नी मिल जाती तो मैं धन्य हो जाती। राजन के पिता को भी रश्मि से लगाव हो गया। रश्मि की निस्वार्थ सेवा का वो सम्मान करते। रश्मि की सास मलोदा उनके मुंह से रश्मि की प्रशंसा सुनकर जल भून कर राख हो जाती। मलोदा अब मन ही मन चाहती थी कि रश्मि घर आ जाए। रश्मि इस संकट की घड़ी में सुनिधि को अकेला कैसे छोड़ देती, भले ही इस संकट का कारण खुद रश्मि ही थी। रश्मि क्यों? इस संकट का कारण तो खुद राजन ही था। एक बेवा के जिस्म की चाहत रखना पाप ही तो था। पाप और अपराध दोनों कृत्य किए थे राजन ने। रश्मि को घर छोड़कर दोनों पति पत्नी अस्पताल में चले गए। ऑपरेशन में देर थी। राजन मन ही मन घबरा रहा था। वो एक टांग से चलने की कल्पना कर सिहर जाता था। टांग काटने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। पिता ने पूछा, क्या हुआ था राजन? तुम्हें किसने मारा था? राजन ने कराहते हुए कहा, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया। माँ को बिना बताए बाहर थोड़ी देर घूमने चला गया। सड़क पर दो व्यक्ति शराब पीकर आ रहे थे। गाली अपशब्द बोलते हुए वो जा रहे थे। मुझे देखकर गाली देने लगे। मैंने प्रतिरोध किया तो दोनों ने मुझे पकड़कर एक ट्रक के नीचे फेंक दिया। आधा हिस्सा उस ट्रक की चपेट में आ गया। पिता लेकिन का पड़े। तुम तो वस्त्रहीन घर आए थे। राजन, उन लोगों ने पहले मेरे कपड़े फाड़ना शुरू किया था, तभी तो मैं उनसे उलझ गया। राजन के पिता को उसकी कहानी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर राजन बाहर गया था तो अंदर से दरवाजा बंद क्यों था? उसकी माँ तो सो रही थी। रश्मि ने बंद कर दिया होगा, उसे पता नहीं होगा। राजन के पिता स्वयं ही अपने सवालों का जवाब दे रहे थे। राजन के पिता ने सच्चाई का पता लगाने का विचार किया, लेकिन फिलहाल इसका उपचार जरूरी था। राजन के स्वस्थ होने तक कुछ भी कहना, कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। राजन को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और सुनिधि आंखें बंद कर हाथ जोड़कर प्रभु से उसके स्वस्थ होने की विनती करने लगी। राजन के पिता उस रूम के पास बेचनी से घूमने लगे। 2 घंटे के अथक प्रयास से राजन के विकृत अंग और टांग को अलग कर दिया। राजन बेहोश था। बाहर निकालकर उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। राजन को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने उसके जीवन को तो बचा ही लिया था। सुनिधि अपने बेटे की एक टांग कटी देखकर आंसू बहा रही थी और उसके पति उसे समझा रहे थे कि जान तो बच गई, कम से कम बेटा जिंदा तो है। रात भर दोनों माता पिता बैठे रहे। सुबह राजन को होश आ गया। उसने अपनी कटी टांग देखी तो आंखों से आंसू झलक उठे। अपने कर्मों का फल मिल गया था उसे। राजन को अब अपने व्यवहार का अंदाजा हो रहा था। रश्मि के साथ किया गया उसका व्यवहार एक टांग को ले बैठा। सुबह चाय नाश्ता और फल लेकर रश्मि भी अस्पताल चली गई। राजन के माता पिता को घर जाकर नहाने धोने की विनती की। दोनों पति पत्नी रश्मि को अस्पताल राजन के पास छोड़कर घर आ गए। उनके जाते ही रश्मि बोली, कपड़े उतारूं देवर जी? राजन ने रश्मि की ओर देखकर कहा, मेरे सामने क्यों आती हो बार बार? क्या इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। रश्मि, ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी असलियत का एहसास करा के, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की याद दिला के।
राजन ने हाथ जोड़कर कहा, अभी तुम यहाँ से जाओ। रश्मि ने उसे उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल जाना उचित समझा। वो उस वार्ड के बाहर बैठ गई। 2 घंटे बाद राजन के पिता आ गए तो रश्मि घर चली गई। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस कहानी के लिए जितना हो सके कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।